नमस्कार, सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करूंगी कपूर के बारे में। कपूर वैसे तो साधारणतया यही जानते हैं कि कपूर पूजा पाठ में काम आता है, पर कपूर के बहुत चमत्कारी उपाय हैं और इस उपाय को करके व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकता है। जैसे कि राहु केतु की समस्या हो गई, धन घर में नहीं है तो उस समस्या से यदि कोई पीड़ित है तो उससे भी आपको राहत मिलती है। शत्रु नाश भी होता है। कपूर में जो है कि लौंग डाल करके जलाने से घर में धन आता है, लक्ष्मी आती है। किस प्रकार से कपूर का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं, यही जो है आज इस वीडियो में आप जानेंगे। दूसरी चीज़ बता दूं कि जब आप कोई कपूर का उपाय करो तो स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं वैसा ही कपूर यानी कि शुद्ध देसी कपूर ही आपके उपाय में असर करता है। एक जो आर्टिफिशियल कपूर आ रहा है उसका प्रयोग जब आप किसी उपाय में करेंगे तो वो उतना अधिक जो है वह असरदायी नहीं होता है। अगली चीज़ बता दूं आपको कि जब आप कपूर का उपाय करते हैं तो ध्यान रखें कि शास्त्रीय उपाय ही करें। टोने टोटके का टाइप का उपाय जो है आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकता है, लेकिन पूर्ण आपकी समस्याओं से निजात नहीं दे सकता है। लेकिन जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो शास्त्रीय है, किसी टोने टोटके से उसका कोई संबंध नहीं है और वो उपाय जो है कोई भी कर सकता है, उसका कोई जो है नुकसान नहीं है। टोने टोटके में क्या होता है, वो आपको उल्टा ही यानी कि यदि आपने सही से किया तो आपका काम करेगा और यदि कोई गलती होती है तो वो उल्टे जो करने वाला है उसी के ऊपर पड़ता है। तो ऐसा कोई जो प्रयोग है उससे बचना चाहिए और ये बिल्कुल शास्त्रीय उपाय है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की। यदि कोई व्यक्ति जो है डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको लग रहा है कि मन बार बार उदास रहा है, बार बार रोने का मन कर रहा है, घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता जैसे महसूस हो रही है, यानी कि आप बाहर हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं आपका मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, भारी हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा कलह है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप सुबह अपनी पूजा पाठ करते हैं, कपूर का इस्तेमाल करके देवता को आरती कीजिए। एक काम कर दीजिए, बस उसमें एक चीज़ बढ़ा दीजिए कि जब आप आरती करें तो वो आरती पूरे घर के कमरे कमरे में घुमा दे। इससे आप देखेंगे कि मात्र 7 दिनों में जो है आपके घर के लड़ाई झगड़े और परिवार के जो सदस्यों का विचार होता है उनमें जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब शाम को बात करूँ तो शाम को दीपक जलाने के बाद कपूर और 2 लौंग, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसे पूरे घर में जला करके देवता को आरती कर ले। नहीं आरती करने का मन है तो जला लें और जला करके पहले जो है अपने मंदिर में दिखाएं, उसके बाद पूरे घर में, फिर घर के आगे यानी कि मुख्य दरवाजे पे दिखा लें। ऐसा करने से बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। एक तो घर से जो है नकारात्मक ऊर्जा समाप्त। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब एक साधारण शब्द में मैं बता दूं आपको, तो नकारात्मक ऊर्जा का मतलब होता है कि जैसे घर में एक ऐसी नेगेटिविटी होती है जिससे आपके कार्य जो है बनते बनते रुक जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये कपूर वाला उपाय जो है करना चाहिए। दूसरी चीज़ बता दूं कि कपूर का उपाय जो है, ये उपाय डिप्रेशन के मरीजों को भी लाभ देता है। यदि कोई बीमार है, बिस्तर पे है, तो उसके बिस्तर के पास भी कपूर और लौंग की धुनी दिखा सकते हैं, उससे भी मरीज को आराम मिलता है। अगली चीज़ की लक्ष्मी की कृपा के लिए ये बहुत जो कहे अचूक उपाय वो है। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बरसती है। शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान है तो मंगलवार के दिन कपूर में लौंग डाल करके या फिर दीपक, घी का दीपक बना ले, उसमें लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करें। आरती के बाद ये कपूर पूरे घर में दिखाएं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शत्रुओं से जो आपको नुकसान हो रहा है वो बंद हो जाएगा और शत्रु जो है आपके परास्त होंगे, शांत होंगे। तो ऐसा उपाय जो है आप अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर आपको रात में बहुत बुरे सपने आते हैं और आपके ऊपर राहु केतु का भी प्रभाव है तो आप एक डिब्बी ले लें, उसमें कपूर और थोड़ा सा देसी घी डाल दें और रात में जब आप सोने जाएं तो आप अपने बेडरूम में एक टिक्की निकाल करके थोड़ा सा और उसको जला दीजिए। जला करके 7 दिन ऐसा कीजिए, देखिए बुरे सपने आना बंद हो जाएगा। राहु केतु से बहुत ज़्यादा परेशान है तो घी में भीगा हुआ कपूर राहु केतु की पीड़ा को भी शांत कर देता है। ऐसा ज़रूर करना चाहिए। और बाथरूम में भी यदि आपको लग रहा है कि पूरे घर में नकारात्मकता है तो बाथरूम में भी एक शीशी में थोड़ा सा कपूर रख ले और उस शीशी का यानी कि ढक्कन का मुंह जो है थोड़ा सा खुला रखें, इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अब एक और प्रयोग बता दूं लक्ष्मी कृपा के लिए, तो घर में रसोई घर को समेटने के बाद जब आप रात को सोने जा रहे हैं तो यदि आपके पास चांदी की कटोरी, देखिए ये दिव्य प्रयोग है, ये वैभव देने वाला प्रयोग है, तो चांदी की कटोरी है तो उसमें थोड़ा सा घी में भीगा हुआ कपूर
कपूर जला दें, उससे घर में धन की बरकत होती है। क्योंकि जो आपका किचन होता है, रसोई होता है, उसमें माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अब बता दूं आपको कि माँ अन्नपूर्णा थी कौन। तो माँ अन्नपूर्णा देवी दुर्गा पार्वती का ही स्वरूप थी। भगवान शिव के कहने पर उन्होंने अन्नपूर्णा रूप धारण किया था और उन्होंने अन्नपूर्णा रूप धारण करके जब लोगों को भिक्षा दी महादेव के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि जो धरती लोक पे अपने रसोई घर को मेरा वास, मेरा निवास स्थान समझेगा, उसके यहाँ सदा ही उसका भंडार भरा रहेगा। अन्न धन ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो ऐसे में आप अपने घर में रसोई समेटने के बाद, बर्तन वगैरह साफ करने के बाद कपूर जो है, चांदी की कटोरी है तो उसमें जला दें, नहीं है तो किसी भी बर्तन में, कोई भी मिट्टी का पात्र हो सकता है, कोई भी बर्तन हो सकता है, उसमें आप जलाएं। ऐसा जलाना शुरू करेंगे तो मात्र 7 दिनों में आपको लगने लगेगा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है मेरे साथ जो कि सकारात्मक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा आपको लाभ देने वाला है। ये चीज़ें सिर्फ कहने वाली नहीं है, आप ऐसा करके देखिए, जीवन में बदलाव होगा, ये 100% सत्य है। तो ये उपाय जो है बिल्कुल चमत्कारी और कारगर है। इनका प्रभाव जो है मात्र 7 दिनों में आपको देखने को हर स्थिति में मिल ही जाता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।